ओके सो हेलो स्टूडेंट्स, मैं उसी आशीष केडिया एंड अपने आ चुके हैं अपने नए टॉपिक पर। दैट इज अ पार्ट ऑफ, यस यू आर करेक्ट, स्टैटिस्टिक्स। द नेम ऑफ द चैप्टर इज प्रोबेबिलिटी। सर, प्रोबेबिलिटी से जुड़े हुए आपको मैं बता दूं, दो चैप्टर्स है जो आपके सीए फाउंडेशन में है। एक है प्रोबेबिलिटी और एक है ठीक प्रोबेबिलिटी के बाद वाला टॉपिक थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये गलत होगा अगर आप लोग सोच रहे हो कि प्रोबेबिलिटी का एक चैप्टर है। इट्स टू बैक चैप्टर्स। आई रिपीट द नेम्स, प्रोबेबिलिटी एंड थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशंस। अगर वेटेज का बातचीत करें तो प्रोबेबिलिटी जो है वो 7 to 8 मार्क्स का आता है। 7 मार्क्स जो आते जा रहा है, मतलब ये चैप्टर से स्पेसिफिकली 7 मार्क्स का आते जा रहा है। एंड थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन इज एन एरिया जहां से 5 मार्क्स का आते जा रहा है। सो अगर आप टोटल प्रोबेबिलिटी से देखो तो 12 मार्क्स लगभग आपको मिल रहा है। मतलब इट इज अ इनहेरेंटली वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। ठीक है, चलिए शुरू से शुरू करते हैं बातचीत को। कुछ टर्म्स सर हम लोग पहले समझ लेते हैं बिफोर वी गेट इनटू द रियल डिस्कशन। ठीक है, सबसे पहले क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी समझना है। और मैं आपको बता दूं, क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी मतलब प्रोबेबिलिटी का सबसे बेसिक वर्जन से ही इंस्टीट्यूट ने अलग अलग ईयर्स में एक दो क्वेश्चंस पूछा है। मतलब डेप्थ तो रहने ही दो, बेस से ही इतना कुछ पूछा है। तो पहले एक कॉन्सेप्ट समझेंगे अपने लोग, है ना। रैंडम एक्सपेरिमेंट, कॉपी में लिख सकते हैं आप लोग। रैंडम एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट समझना बात। अब भैया ये रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, समझने का कोशिश करिएगा बच्चे। बात, कोई भी एक एक्सपेरिमेंट जिसका एक से ज्यादा आउटकम पॉसिबल है, कोई भी एक एक्सपेरिमेंट जिसका एक से ज्यादा आउटकम पॉसिबल है, मतलब मोर देन वन आउटकम लिख सकते हैं आप लोग साथ साथ ही। बट कैनॉट बी प्रेडिक्टेड विथ सर्टेनिटी, बट कैनॉट बी प्रेडिक्टेड विथ सर्टेनिटी। सर इसका मतलब ये है कि मानो मैंने एक डाई रोल किया, है ना। जब मैंने एक डाई रोल किया तो सबको पता है एक से ज्यादा आउटकम पॉसिबल है। उस डाई पर 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। पर क्या कोई श्योरिटी के साथ बता सकता है कि भाई डाई रोल किया तो 3 ही आने वाला है? अगर बता सकते हैं तब फिर वो रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं है और फिर आप उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल नहीं सकते। तो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए जरूरी है रैंडम एक्सपेरिमेंट का कंडक्ट होना। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? जिसका एक से ज्यादा आउटकम होता है और एग्जैक्ट आउटकम प्रेडिक्ट किया नहीं जा सकता श्योरिटी के साथ, सर्टेनिटी के साथ। खत्म बातचीत। एग्जाम्पल, अगर आप लोग चाह रहे हो एग्जाम्पल, यू कुड से एग्जाम्पल है टॉसिंग ऑफ अ कॉइन। अब एक कॉइन टॉस होता है बच्चे, तो ऑल ऑफ यू नो कि भाई हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। बट श्योरिटी के साथ कोई बता सकता है क्या कि पक्का हेड आएगा या पक्का टेल? नहीं। या रोलिंग ऑफ अ डाई, रोलिंग ऑफ अ डाई, ये था पहला कॉन्सेप्ट जो आपको पता होना चाहिए प्रोबेबिलिटी पढ़ने से पहले। आप लोगों का फिर से बता रहा हूं, 11-12 में मैथ्स था नहीं था ये इरेलीवेंट है मेरे लिए। अब आप सुन रहे हो कि नहीं, दैट इज मोर रेलिवेंट। ठीक है, सेकेंड बात, रैंडम एक्सपेरिमेंट समझ में आती है। रैंडम एक्सपेरिमेंट के बाद है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस लिखिएगा, सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम्स, सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम्स। सर क्या मतलब है, नहीं समझे। सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम्स का मतलब, बच्चे एक आपने जब रैंडम एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया तो उसके जो भी पॉसिबिलिटीज हैं उसको सैंपल स्पेस बोलते हैं। जैसे आपका रोलिंग अ डाई, समझना बात को, रोलिंग अ डाई, आपने एक डाई रोल किया, ये आपका एक रैंडम एक्सपेरिमेंट था। पर इस एक्सपेरिमेंट से जब आपने एक डाई रोल किया, क्या क्या रिजल्ट्स पॉसिबल है बताइए? 1 2 3 4
5 और 6, 1 2 3 4 5 और 6। ये बातचीत तो समझ आ गया। इसको क्या बोलते हैं बताइएगा? सैंपल स्पेस। अंडरस्टूड है? इसको क्या बोलते हैं? सैंपल स्पेस। दूसरी बात, अब अगर सैंपल स्पेस क्लियर आपको, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्लियर है आप लोगों को, और सैंपल स्पेस क्लियर है आपको, सैंपल स्पेस में से निकालने वाले अलग अलग सिचुएशंस को इवेंट बोलते हैं। जैसे मैंने बोला कि आपने एक डाई रोल किया, क्या प्रोबेबिलिटी है कि उस डाई को रोल करने पर एक इवन नंबर आया? क्या प्रोबेबिलिटी है? प्रोबेबिलिटी बाद में बात करेंगे, पर क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक इवन नंबर आया? इवन नंबर का आना एक इवेंट है, ऑड नंबर का आना एक इवेंट है। मैं पूछा क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो नंबर आया हो वो 4 से ज्यादा हो? वो एक इवेंट है। इवेंट मतलब उस चीज को बोलते हैं जिसकी प्रोबेबिलिटी आपको कंप्यूट करनी है। तो इवेंट है सिचुएशन फॉर विच probability situation for which probability is to be estimated / calculated, situation for which probability is to be estimated और calculated। ये हो गया आपका इवेंट, ये हो गया आप लोगों का इवेंट। बच्चे इधर तक बातें क्लियर है आप लोगों को? राइट सर, बातचीत क्लियर है। तो सैंपल स्पेस हो गया सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम्स, और रोलिंग अ डाई अगर है तो इसमें सैंपल स्पेस आपका आ गया 1 से लेकर 6 तक। ओके, इवेंट है सिचुएशन फॉर विच प्रोबेबिलिटी इज टू बी एस्टिमेटेड और कैलकुलेटेड। दोनों में से जो भी भाषा आप इस्तेमाल करें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तीसरी बात, क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। लिख लीजिए क्लासिकल डेफिनेशन। किताब में मैंने लिख कर दिया है, पर एक बार एग्जांपल देने वाला हूं इसलिए बता दे रहा हूं। नंबर ऑफ आइटम्स इन द इवेंट by number of items in the sample space, number of items in the event by number of items in the sample space। लिखा हुआ है, आपकी किताब को भी दिखा देता हूं, किताब में भी एक बार रेफर कर लीजिएगा, वरना लगेगा कि सर क्या हो गया। ये रहा क्लासिकल डेफिनेशन, पेज 101 में लिखा हुआ है, नंबर ऑफ इक्वली लाइकली आइटम्स फेवरेबल टू बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। अंडरस्टूड है? राइट सर, राइट सर। एग्जाम्पल बच्चे, एग्जाम्पल, find probability of even number when a die is rolled। बेसिक्स बता रहा हूं इसलिए ये सब लिख रहा हूं। हाँ, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर व्हेन अ डाई इज रोल्ड। ओके, अब मुझे एक बात बताइए, ई में क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल है? ई मतलब इवेंट, जिस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है उस चीज को इवेंट बोला जाता है। ठीक है, तो अब आप लोग एक बात समझो, हम लोगों को इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो इवेंट हो गया, ई हो गया इवन नंबर। ऑड होता तो ई होता ऑड नंबर। अच्छा, इवन नंबर्स क्या क्या है बच्चे? 2 4 6। इसका कार्डिनल नंबर क्या है? कार्डिनल नंबर मतलब जैसा हम लोग सेट्स में भी पढ़ते हैं, कितने एलिमेंट्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं। यहां पर कितने दिखाई पड़ रहे हैं आपको? 3। तो बच्चे यहां आ गया 3 आउट ऑफ 6। 3 आउट ऑफ 6। आउट ऑफ 6 क्यों? आउट ऑफ 6 क्यों? क्योंकि हमेशा नीचे में सैंपल स्पेस का नंबर आता है। सैंपल स्पेस में यहां पे बच्चे 6 पॉसिबल आउटकम्स है, क्योंकि 6 आउटकम्स पॉसिबल है, सो 3 आउट ऑफ 6। डियर स्टूडेंट्स, दैट इज हाफ और 0.5। सही है क्या? मैं लेवल अप कर दूंगा। मैं अभी केटर करना चाह रहा हूं उन बच्चों को ना जिनका नहीं था मैथ्स।
समझ में आ रहा है? समझा पा रहा हूं? मैं इसलिए जानबूझ के क्लास में उन लोगों की तरफ देख रहा हूं जिन लोग का मैथ्स नहीं था 11 12 में, मतलब जिनका मेरे को पता है कि नहीं था मैथ्स, ठीक है ना? तो एन ई इक्वल टू 0.5 आ गया, यस और नो? इस एक्चुअली एन ई भी क्यों लिख रहा हूं मैं? अब तो मुझे एन ई नहीं पीई लिख लेना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ई आ गया ना। एन ई तो एक्चुअली उस समय लिखा था क्योंकि 3 निकालना था, है ना? तो मैं तो सीधा बाई 6 कर दिया, तो वो पीई बन गया। अंडरस्टूड और नॉट? 0.5। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 से ज्यादा या 0, 1 से कम या 1, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट लाइज बिटवीन 0 टू 1। अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 है, जैसे मैंने कहा आपको कि आपने एक डाई रोल किया, क्या प्रोबेबिलिटी है कि डाई पे 8 आए? आ सकता है क्या 8? डाई पे होता ही 1 से 6 है, तो 8 आ सकता है क्या? नहीं, असंभव है। तो ऊपर में 0 आ जाएगा। इसीलिए ऐसे इवेंट्स को बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट्स। क्या बोलते हैं बोलो? इम्पॉसिबल इवेंट्स। ऐसे इवेंट्स को बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट्स। अंडरस्टूड है? जो इवेंट पक्का होगा, मैंने एक डाई रोल किया और मैंने कहा क्या चांसेस है कि जो नंबर डाई पर दिखाई पड़ेगा वो 7 से कम होगा, तो पक्का बात है नंबर जो होगा वो आपका 7 से कम ही होगा। तो इसको बोलते हैं श्योर इवेंट। क्या बोलते हैं बोलिए? श्योर इवेंट। एक बार ये बात नोटेड रहना चाहिए सबका। चलिए भैया, चलिए भैया, अंडरस्टूड है? अगर इतनी बातें अंडरस्टूड है, इम्पॉसिबल श्योर लिख लिया आपने, ठीक है जी। सो अब क्लास मुझे एक बात का जवाब देंगे क्या? बताइए सर, सुन रहे हम लोग? इक्वली लाइकली इवेंट्स, सेम केस। मैंने आप लोगों से पूछा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ ऑड नंबर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ इवन नंबर व्हेन अ डाई इज रोल्ड। ठीक है, जब एक डाई रोल होता है, मुझे बताइए ऑड नंबर क्या क्या है? 1 3 और 5। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर क्या है बोलो? 3 आउट ऑफ 6। और इवन नंबर्स क्या क्या है जरा बताइए? 2 4 और 6। तो इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 3 आउट ऑफ 6। अब एक बात का जवाब दीजिए, यहां 3 आउट ऑफ 6 है, यहां 3 आउट ऑफ 6 है, इसकी प्रोबेबिलिटी भी कितनी है? हाफ। इसकी प्रोबेबिलिटी भी कितनी है? हाफ। जब दो इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी सेम हो, उसको हम लोग इक्वली लाइकली इवेंट्स बोलते हैं। बात बस इतना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इक्वल्स टू हाफ इक्वल्स टू 0.5। इक्वली लाइकली इवेंट्स क्या हो गया बोलो? इक्वली लाइकली इवेंट्स। सर बात तो ठीक है सर? सर बात तो सही है सर? अगर इतनी बातें डन है, ये देखो यहां पर मैंने कर दिया इसको रैप अप, इसको मैंने कर दिया रैप अप। अभी तक कोई सवाल है क्या? अभी तक आई डोंट सी एनी सवाल इमर्जिंग। तो नेक्स्ट बात क्या है? नेक्स्ट बात क्या है? अभी इक्वल ये इवेंट्स को क्या बोला आपने? इक्वली लाइकली। अब एक बात का जवाब सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स। फर्स्ट पेज में ही मैंने अपने बुक में लिखा है, पर आज मैं ये टर्म्स इंट्रोड्यूस कर रहा हूं कि कोई बार बार ये पूछे नहीं, है ना? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट्स मतलब ऐसे इवेंट्स जहां पे पी ए इंटरसेक्शन बी 0 हो। सर नहीं समझा। ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या थी? अच्छा, ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी थी हाफ, ठीक है? ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी थी हाफ। इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी भी क्या थी?
हाफ, दैट इज ओके। पर ऑड नंबर्स क्या क्या थे बताइए? 1 3 5। इवन नंबर्स क्या क्या थे बोलो? 2 4 6। बराबर बात है। अब मैंने आप लोगों से एक सवाल पूछा कि बताइए पी ए इंटरसेक्शन बी क्या है? ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन हो। 1 3 5 और 2 4 6 में कुछ कॉमन है? कुछ नहीं है, तो इसको बोलते हैं एम्प्टी सेट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? 0/6 यानी 0। मतलब ऐसा कोई केस सीन ही नहीं है जहां दोनों में कुछ कॉमन, जहां पे कुछ कॉमन आए। इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ए होगा तो बी नहीं हो सकता, ऑड नंबर आया तो इवन नहीं आ सकता, इवन नंबर आया तो ऑड नहीं आ सकता। इसीलिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का डेफिनेशन देखो कितना प्यार से अपने लिखे। समझ आ गया? और अगर एग्जॉस्टिव इवेंट समझना है क्लास, एग्जॉस्टिव इवेंट होता है प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी इक्वल्स टू 1 हो गया। एग्जॉस्टिव मतलब सारे पॉसिबिलिटीज को आपने यूज कर लिया, एग्जॉस्ट कर दिया। बात समझेंगे? समझिए। मुझे ये बताइए ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी कितनी है? हाफ। इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी कितनी है? हाफ। दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना आ गया? 1। तो मतलब ऑड और इवन एग्जॉस्टिव हो गया। मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा कि इसका मतलब है हर इवेंट एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव दोनों होगा, ये मैंने बिल्कुल नहीं बोला। दोनों अलग अलग चीजें हैं, बस टर्म समझ में आना चाहिए। अगर इवेंट्स एक्सक्लूसिव है मतलब उनमें कुछ कॉमन नहीं है, और अगर इवेंट्स एग्जॉस्टिव है मतलब एक होगा तो दूसरा नहीं होगा। एक होगा, एक्सक्लूसिव है मतलब एक होगा तो दूसरा नहीं होगा, और अगर एग्जॉस्टिव है मतलब ए बी सी सबकी पॉसिबिलिटी को अगर जोड़ दें तो क्या आ जाता है? 1 आ जाता है। यूनियन मतलब टेकिंग एवरीथिंग टुगेदर। इसके ऊपर आगे और भी चर्चा होने वाली है, डिस्कशन और भी गहरा होने वाला है। अभी के लिए स्किप करिए इस बात को। सबसे बड़ा खतरा जो अब आप लोग के लिए आएगा, जो एग्जाम में आता है, वो आता है फाइंडिंग सैंपल स्पेस। ये तो समझ गया ना, एक्सक्लूसिव मतलब एक होगा तो दूसरा नहीं होगा, एग्जॉस्टिव मतलब सब कुछ को मिला दे तो 1 आ जाता है। दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट है फाइंडिंग फाइंडिंग एनएस मतलब नंबर ऑफ आइटम्स इन द सैंपल स्पेस। ठीक है? एक फॉर्मूला लिखो, नोट, नंबर ऑफ आइटम्स इन द सैंपल स्पेस इज इक्वल्स टू result on one instrument result on one instrument to the power number of instruments to the power number of instruments। समझ आया? एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल है, देखो, अ डाई इज रोल्ड। मैंने क्या बोला? बोलो, अ डाई इज रोल्ड। तो इसमें एक बात बताओ, एक डाइस पर कितने रिजल्ट पॉसिबल है? 6, 1 2 3 4 5 6। और कितने डाइस है? एक। अग्रीड है? पर रुकिए, मैंने कहा 2 डाइस आर रोल्ड। मैंने आप लोगों को कहा 2 डाइस आर रोल्ड। अब एनएस निकालिए, एक डाइस पे कितने रिजल्ट पॉसिबल है? 6। कितने डाइस है? तो टोटल 36 आउटकम्स पॉसिबल है। मैं दिखा सकता हूं ये 36 आउटकम्स, ऐसा नहीं है। देखो एक बार सैंपल के लिए दिखा दे रहा हूं कि सर 2 डाई रोल हो रहा है तो 36 कैसे? समझाता हूं। मान लो पहले डाई पे 1 आया, दूसरे पे 1 आया, पहले डाई पे 1 आया, दूसरे पे 2 आया, पहले पे 1 1 4 1 5 1 6। अरे बच्चे ये तो 6 केसेस वो हैं जिसमें पहली डाई पर क्या आ रहा है? 1। ऐसे ही फिर क्या आएगा? 2 1 2 2, ऐसे करते करते 2 6, फिर 3 1 3 2, करते करते करते
36, 41 डॉट 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 46, 51 से लेकर 56 और 61 से लेकर 66। आपका 36 आउटकम्स पॉसिबल हो गया। समझ गए? एक कैटेगरी में 6 है तो 6 में 36, 6 इंटू 6 36। समझ आ गया? तो अब मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूं। 3 coins are tossed. 3 coins are tossed. अगर 3 coins tossed है, 3 coins tossed है, तो मेरा सवाल आप लोगों से क्या है? NS क्या होगा? NS क्या होगा? एक कॉइन में कितने रिजल्ट पॉसिबल है? एक कॉइन में कितने रिजल्ट पॉसिबल है? 2। हेड या टेल? हेड या टेल। और कितने कॉइन है? 3। मैंने बोला है। अंडरस्टूड है क्या भैया? अंडरस्टूड है क्या? एक चीज है, अभी मैं वैसा क्वेश्चन करा रहा हूं जहां पे जब हम लोग पिक कर रहे हैं एक बहुत बड़े सैंपल से, तो हम लोग एक नंबर पिक कर रहे हैं। जब एक से ज्यादा नंबर्स या एक से ज्यादा सिलेक्शन कर रहे होते हैं ना, तब कॉम्बिनेशंस यूज होता है। क्या यूज होता है? कॉम्बिनेशंस। पहले रिलीफ कर रखिए, थोड़ा सा पीवाईक्यू में आइए एक बार मेरे साथ आप लोग फटाक से। कम टू पीवाईक्यूज। आ गया? अब तक मैं जो भी बातें आपसे किया हूं ना, उस पर आधारित क्वेश्चंस करते हैं ना। देखो, सितंबर 24 का क्वेश्चन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव पे। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या था? कॉमन नहीं हो सकता। याद है? मतलब अगर इवेंट ए हुआ तो बी नहीं हो सकता, बी हुआ तो एक्सक्लूसिव का मतलब यही था। ऑड आया तो इवन नहीं आ सकता, इवन आया तो ऑड नहीं आ सकता। इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। स्टूडेंट स्टडीज इन स्कूल, ही स्टडी ज्योग्राफी। स्कूल में भी और ज्योग्राफी भी पढ़ रहा है, दोनों हो सकता है, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। अर्चना वॉज बॉर्न इन इंडिया एंड शी इज अ फाइन लॉयर। इंडिया में बॉर्न है और एक लॉयर है, दोनों पॉसिबल है। सीता इज 16 years old, शी इज अ गुड फोक डांसर। तो शी 16 एंड शी इज अ गुड फोक डांसर, पॉसिबल है। बोथ आर पॉसिबल। एक्सक्लूसिव में क्या होता है? बोथ आर नॉट पॉसिबल। इमरान इज अंडर 15 years of age एंड ही इज अ वोटर ऑफ दिल्ली। क्या तो वो 15 साल का होगा या वो वोटर होगा, दोनों नहीं हो सकता है। तो दिस इज द करेक्ट। सोचिए, आप लोग जो पूछते हो कि कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आता है क्या, देख लो आपके सामने सितंबर 24 का सवाल। ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। अब ये क्वेश्चन, क्वेश्चन 82 सितंबर 24 का, आई रियली लाइक दिस वन। 8 laborers are working at a construction site with the following wages। तो 8 laborers हैं और उनके जो है वो अपने को वो दिए हुए हैं, wages दिए हुए हैं। ओके, if one of the workers is selected at random, what is the probability that his wage would be less than the average wage। तो हम बोले एवरेज निकाल लो पहले। क्या करो? एवरेज निकाल लो पहले। तो ये देखो 500 प्लस 620 प्लस 400 प्लस 700 प्लस 450 प्लस 560 प्लस 320 प्लस 450। ओके, 4 और 4 8 डिवाइडेड बाई 8, एड एंड डिवाइड बाई 8, क्या आ रहा है जी? 500 आ रहा है। ओके, अच्छी बात है। अब ये हो गया। इफ वन ऑफ द वर्कर्स इज सिलेक्टेड एट रैंडम। अच्छा बताइए, सिलेक्शन कितने जन का हुआ? एक। जब भी एक चीज का सिलेक्शन होता है तब कॉम्बिनेशन का दरकार नहीं होता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट हिज वेज वुड बी लेस देन एवरेज। तो अब एक बात बताइए, टोटल कितने जन हैं? 8 है। अब कितने जन पूछ रहे हैं? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट हिज वेज वुड बी लेस देन एवरेज वेज। एवरेज वेज कितना है? 500। तो 500 से कम कितने लोग हैं वो गिनिए। देखिए 500 से कम है 1 2 3 4, 4 आउट ऑफ 8 यानी
0.5। 500 से कम और कोई नहीं है ना। 400, 450, 320, 500 खुद इंक्लूडेड नहीं हो सकता। 0.5, इसका मतलब द करेक्ट आंसर वुड बी 0.5। मल्टीपल चेक कर लिया कीजिए। ठीक है सर, ये हम लोगों को समझ में आया कि सर बेसिक्स ऑल्सो दे आस्क, ऐसा नहीं है कि खाली टफ क्वेश्चन पूछेंगे। अब ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 9 मई 2025 का, इन अ लीप ईयर। अब मुझे एक बात का जवाब दीजिए क्लास, लीप ईयर में कितने डेज होते हैं? 366 डेज होते हैं, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर विल बी 53 संडेज? पहले पक्की बात क्या है, 52 संडेज तो होंगे ही। सर कैसे? क्योंकि 52 इंटू 7 डेज अ वीक होते हैं ना, तो हर 7वां दिन संडे आ रहा है, तो यानी कि बच्चे कितने आ रहे हैं? 364। 364 दिन तो होते ही हैं एक साल में, कि नहीं होते हैं? होते हैं। तो ये बात तो तय ही है, ये बात तो तय है कि 52 संडेज तो आएगा ही। 364 का कंप्यूटेशन आ गया। पर लीप ईयर में डेज कितने होते हैं? कितने होते हैं? 366 होते हैं। लीप ईयर में अगर 366 डेज होते हैं तो बच्चे एक्स्ट्रा डेज कितने बचे हैं? 2। ये 2 दिन 7 में से कुछ भी हो सकते हैं, हाँ या ना? तो आउट ऑफ 7 डेज संडे के पास 2 चांस है आने का, हाँ या ना? सो 2 आउट ऑफ 7 इज द करेक्ट आंसर। अगर यहीं पर लीप ईयर की जगह नॉर्मल ईयर होता तो कितना दिन एक्स्ट्रा बचा? 1 दिन एक्स्ट्रा बचा, क्योंकि तब 365 डेज होता। तो नॉर्मल ईयर होता तो 1/7 आंसर होता। लीप ईयर है बोल के 2/7 आंसर है। हेलो क्लास, अंडरस्टूड और नॉट? एनी डाउट्स आर वेलकम। क्योंकि 52 वीक्स का नहीं करना है, 53 वीक्स तो ये लोग, 53 संडेज तो ये लोग पागल बनाने के लिए दिया है। 53 संडेज क्यों? देखिए 52 संडेज तो पक्का ही आ रहा है। 364 दिन हटा दो, वो जो बाकी 2 दिन है 366 में से, वो 7 में से कुछ भी हो सकता है। सो देर आर 2 चांसेस आउट ऑफ 7 कि उनमें से एक संडे आए, ठीक है कि नहीं है? 2 आउट ऑफ 7। आगे की बात करता हूं। मई 25 का ही सवाल देखिए आप लोग, एक मई 25 का एक सवाल और देखिए। 2 डाइज आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। 1 मिनट, 2 डाइस साथ में फेंका गया। मुझे सच्ची सच्ची बताइए, जैसे ये देखते हैं क्या आपके दिमाग में ये याद आता है? NS इज इक्वल्स टू 36। क्यों 36? क्यों? क्योंकि एक डाई पे 6 आउटकम है, और कितने डाई है? 2। अगर एक डाई होता तो NS 6 होता, है या ना? अब आगे देखते हैं। What is the probability that the sum of the digits on the 2 die would be 8 or more? आज आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट सिखाता हूं, ठीक है कि नहीं है? आप लोग को मजा आएगा समझ के, समझना, देखना, बहुत इंटरेस्टिंग है। डाई पर लिख लो ऐसे करके कॉपी में, सम ऑन द डाई, सम ऑन द डाई मतलब जो टोटल ऐड करके आ रहा है 2 डाई पे, 2 डाइस, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज, और बीच में एक कॉलम बनाया पॉसिबिलिटीज का। ये एक बार बताने के लिए, पढ़ाने के लिए बना रहा हूं, बार बार आपको ये बनाने का कोई दरकार नहीं पड़ेगा। अच्छा, अगर बच्चे 2 डाई फेंका, सही बताइए, कम से कम टोटल भी 2 आएगा। हेलो, 2 डाई फेंका तो कम से कम टोटल भी क्या आएगा? 2 आएगा। कम से कम टोटल भी क्या आएगा? 2। ठीक है, ये कब पॉसिबल है? जब एक डाई पे 1 और एक दूसरे डाई पे भी 1 है। मतलब एक ही पॉसिबिलिटी है, एक ही पॉसिबिलिटी है ना, 1,1 जब आए ये।
आउट ऑफ 36 केसेस दिस इज ओनली वन पॉसिबल केस. एक रिलेशन अभी दिखेगा तुमको, मजा तब आएगा. सम ऑन डाई 3 है, 1 2 और 2 1. मतलब अगर सम 3 चाहिए तो पॉसिबिलिटी कितना है? 2. अभी देखते जाओ तुम, ऑब्जर्वेशन देखना. सम ऑन डाई 4 चाहिए, 3 1 1 3 1 3 2 2. सम 4 चाहिए, पॉसिबिलिटी कितना है? कुछ कुछ पैटर्न दिख रहा है क्या? कुछ पैटर्न दिख रहा है क्या? हाँ, ये पैटर्न थोड़ा टाइम में रिवर्स होने लग जाएगा. मैं ये बता सकता था आपको, पता है कि सुनो, सम 4 है तो 3 पॉसिबिलिटी है, सम 3 है तो 2 पॉसिबिलिटी है. बट आई वॉन्ट यू टू सी दिस, याद रहेगा. सम ऑन डाई 5 है, टेक अ वाइल्ड गैस, कितना पॉसिबिलिटीज आना चाहिए? 4. लेट्स सी सही गैस है आपका कि नहीं है. 2 3 3 2 1 4 4 1. क्या बात है, आप लोगों का गैस सही है. 4. बाद में अभी रिवर्स होगा, ये जो पूरा पैटर्न है रिवर्स होगा, डोंट वरी. 6 है, 6 के लिए टेक अ गैस. 5. लेट्स सी. 1 5 5 1 2 4 4 2 3 3. 5 आ गया. अब सम ऑन डाई 7 आ गया. सम ऑन डाई क्या आ गया? 7. अगर सम ऑन डाई 7 पूछा है, सम ऑन डाई 7 पूछा है, पॉसिबिलिटीज क्या होने वाला है? लग तो रहा है 6, लग तो रहा है 6, पर लेट्स सी 6 आएगा क्या? 1 6 6 1 2 4 सॉरी 2 5 5 2 4 3 3 4. 6 आ गया. अब रिवर्सल चालू हो जाएगा. अब आपको रिवर्सल दिखेगा. 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1 दिखेगा अभी. आओ ना, देखो यहां पे. अब फिर से आएगा 5 4 3 2 1, देखना. सम ऑन डाई 8 3 5 5 3 2 6 6 2 4 4 5 आ गया. मतलब 7 तक 6 है और 8 से रिवर्स हो जाता है, 8 से रिवर्स हो जाता है. तो 9 के लिए 4 पॉसिबिलिटीज है, मैं नहीं लिखवा रहा, लिख लेना. 10 के लिए 3 पॉसिबिलिटीज है, 11 के लिए 2 पॉसिबिलिटीज है, और 12 के लिए एक ही पॉसिबिलिटी है. अरे बात समझे कि नहीं समझे यार? यस सर, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट. अब यहां पर सवाल की ओर चलिए और देखिए यहां पर क्या लिखा है. सम ऑफ डिजिट्स ऑन द टू डाई वुड बी व्हाट? बोलो. 8 और मोर. क्या है? बोलो. 8 और मोर. तो 8 और मोर सम चाहिए. सम 8 चाहिए या 8 से ज्यादा चाहिए? तो 8 या 8 से ज्यादा चाहिए तो इन पॉसिबिलिटीज को ऐड कर दो. 5 + 4 9 12 14 15. खत्म. You know this now. 15 out of 36. Yes or no? 15 out of 36 cases. रियल में वो नहीं बनाना था, वो रियल में तो आप सोच सकते हो, बस एक बार बताया हूं, है ना. तो 3 5 जा 3 12 जा 5 out of 12. आई गेस 5 out of 12 है. बढ़िया यार, ये तो सर 52 into 7 364 होता है, इसलिए लिप ईयर में 366 डेज होता है, तो 2 दिन एक्स्ट्रा है. दैट 2 days कुड बी एनीथिंग, इसीलिए 2 out of 7. समझ आया? चलो कोई बात नहीं है. हैविंग सेड दैट क्लास, हाँ, एक्चुअली एक स्टूडेंट का क्वेश्चन आ गया था कि सर वो जो लीप ईयर वाला क्वेश्चन था, लेट मी टेक यू टू दैट वन, है ना, कि सर ये जो लीप ईयर वाला क्वेश्चन था, इसमें 364 का क्या मतलब है? कि 52 वीक्स तो आएंगे ही आएंगे,
ये दिखाना चाह रहा था मैं कि 52 वीक्स तो आएंगे ही आएंगे। अंडरस्टूड है क्या क्लास? अंडरस्टूड है, राइट हटाइए। एक दो बात और करते हैं, उसके बाद वी कैन नाउ एक्सेलरेट अवर डिस्कशन ना। हेडिंग डाल दीजिएगा कार्ड्स। कार्ड्स भाई, अगर हम लोग कार्ड्स का बात करें स्टूडेंट्स, टोटल में देर आर 52 कार्ड्स। जो 52 कार्ड्स होते हैं ना, उसमें आप लोग ये समझ लो 26 रेड होते हैं, सही बोला, और 26 ब्लैक कार्ड्स होते हैं आपके पास। 26 ब्लैक कार्ड्स होते हैं। जो दो रेड कार्ड्स होते हैं ना क्लास, उसके अंदर दो तरीके के सूट्स होते हैं। एक है आपका हार्ट और एक है आपका डायमंड। हार्ट के हार्ट के 13 कार्ड्स होते हैं बच्चे, और बच्चे डायमंड के भी 13 कार्ड्स होते हैं। और जो 26 ब्लैक कार्ड्स होते हैं ना क्लास, जस्ट अ मोमेंट, 26 ब्लैक कार्ड्स, इसमें आपका क्लब रहता है और स्पेड रहता है। क्लब रहता है और स्पेड रहता है। क्लब रहता है और आपका स्पेड रहता है। इसके भी 13 कार्ड्स होते हैं क्लास, इसके भी 13 कार्ड्स होते हैं। डिड यू अंडरस्टैंड इट क्लास? यस और नो? आगे का बात क्या कह रहा हूं, हर कार्ड के अंदर 3 फेस कार्ड्स होते हैं। 3 फेस कार्ड्स होते हैं। एस को फेस कार्ड नहीं बोलते हैं। 3 फेस कार्ड मतलब किंग, क्वीन, जैक। इसका 3 है, तो टोटल में 4 सूट्स है, तो टोटल 12 फेस कार्ड्स होते हैं। टोटल में 12 फेस कार्ड्स होते हैं। किंग क्वीन जैक के अलावा क्या क्या कार्ड्स होते हैं? ए, ए मतलब एस, जिसको इक्का बोलते हैं। और फिर 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 बोल के कुछ नहीं होता है, ए ही होता है, ए सी है। एक चीज फिर से सिखा दूं आपको, बिफोर आई टीच यू द नेक्स्ट क्वेश्चन। याद रखिएगा प्लीज, कभी भी कभी भी अगर एक से ज्यादा सिलेक्शन हो रहा है, तो आप लोग हमेशा किसका यूज करेंगे? कॉम्बिनेशन का। अभी देखो हर जगह क्या हो रहा था, वन वर्कर इज पिक्ड, ऐसे करके था। ठीक है, अब अगले सवाल पर चलिए। यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। इस क्वेश्चन को एक बार पढ़िएगा। मैं सॉल्व करने नहीं बोल रहा आप लोग को, मैं नहीं उम्मीद करता कि आप सॉल्व करो, पर एक बार रीड करिए और मुझे खाली ये बताइए, मैं 2025 के इस प्रश्न में क्या अलग दिखाई पड़ रहा है। आराम से, टेक योर टाइम। क्लास, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ हाउ मेनी कार्ड्स बोलिए? 52 कार्ड्स। तो अगर 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, 1 होता तो सैंपल स्पेस 52 होता, सैंपल स्पेस 52 होता। पर यहां पे 2 कार्ड निकाला जा सकता है 52 कार्ड्स में, तो लिखिए एन एस इक्वल्स टू। अब आपका जो 2 कार्ड सिलेक्शन का तरीका है, दैट इज इक्वल टू 52 C2। 52 C2, 2 कार्ड्स निकालना है, सिलेक्ट करना है आउट ऑफ 52। 52 कार्ड्स में से 2 कितने वेज में सिलेक्ट किया जा सकता है? 52 C2। हाँ, पहले आपको सैंपल स्पेस निकालना है, इवेंट बाद में डिफाइन करते हैं। पहले आप लोगों को सैंपल स्पेस निकालना है, कितना वेज में कार्ड सिलेक्ट हो सकता है, तो सैंपल स्पेस है 52C2। अच्छा, आगे क्या है? प्रोबेबिलिटी दैट वन इज अ स्पेड एंड वन इज अ हार्ट इज। अब बोल रहा है वन इज अ स्पेड एंड वन इज अ हार्ट इज। तो अब मैं क्या कह रहा हूं, नंबर ऑफ आइटम्स इन द इवेंट,
कैसे आप सिलेक्ट कर सकते हो? एक स्पेड और एक हार्ट। ये बताइए टोटल स्पेड्स के कितने केसेस है? 13 है क्या? कितने हैं? 13। और आपको कितना स्पेड सिलेक्ट करना है? 1। तो 13C1 इनटू, क्योंकि आपको इसी के साथ साथ, क्योंकि इसी के साथ साथ आपको और क्या सिलेक्ट करना है? हार्ट। हार्ट कितने होते हैं? 13 इंटू 13C1। कॉम्बिनेशन का क्यों यूज हुआ? क्योंकि यहां 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, 1 कार्ड इज ड्रॉन होता तो मैं नहीं यूज करता कॉम्बिनेशन। अब बच्चे प्रोबेबिलिटी कैसे निकाला जाता है इधर देख लीजिए। ये NE बाई 52C2, गेम ओवर। 13C1 इंटू 13C1 बाई 52C2। अगर आगे की बातचीत करी जाए, 13C1 इधर देखो, 13C1 इंटू 13C1 बाई 52C2 बराबर बात है। 52C2 कैसे निकालते हैं? एकदम आराम से। 13C1 कितना होता है यार, ये बताओ। 13C1 कितना होता है? 13। तो इसलिए इसके ऊपर लोड ज्यादा नहीं लेना है, 13 इंटू 13 ही आएगा। 13C1 इज 13, उससे मेरे को मतलब नहीं है। 52C2 साइड में देख लो, 52 फैक्टोरियल बाई 50 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अभी इसको भी और निपटा दूंगा, देखो 52 इंटू 51 इंटू 50 फैक्टोरियल बाई 50 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 50 फैक्टोरियल गया, और क्या होता है? 2 26 51 होता है। तो 52C2 कितना है बोलो? 26 इंटू 51। हाँ या ना बोलना पड़ेगा। सर यार ये तो लॉजिकल बात है। तो बच्चे 13 2 जा 26, यानी 13/102। चेक कर लो, 13/102 है। 13/102 है। गेम ओवर। दिस सम इज फाइनली ओवर, द गेम इज ओवर फॉर दिस सम। क्या ठीक है? ऑल गुड है यार? बढ़िया है जी, बढ़िया है जी, बढ़िया है, ऑल गुड है। सर यहां तक बात समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। ICI मॉड्यूल में ये क्वेश्चन नोट कर लेंगे क्या आप लोग? ऐसा क्वेश्चन, मतलब एग्जैक्ट सेम तो याद नहीं मुझे, जून 2021 के आसपास आया हुआ है। मतलब ये भी PYQ है, ICI का मॉड्यूल से PYQ है ये। A coin is tossed 3 times. What is the probability of getting 2 heads या at least 2 heads? बोलूं क्या अभी? बोलूं क्या अभी आप लोग को? इधर सुनना। What is the probability of getting 2 heads या at least 2 heads? देखो सीधी सी बात है, 2 heads या at least 2 heads। पहले a coin is tossed how many times? 3 times है। तो n सैंपल स्पेस कितना हो गया? 8। हमेशा क्वेश्चन देख के सैंपल स्पेस क्रैक करो पहले, क्योंकि 3 times है तो 8 है। जैसे अभी मैंने जो कार्ड वाला क्वेश्चन कराया, 52 कार्ड में से कितने निकाला? 2। सिलेक्ट किया 2, तो 52C2। अच्छा एक चीज और बता दूं, एक कॉइन को 3 बार टॉस करना या 3 कॉइन को एक बार टॉस करना एक ही बात होता है। कभी कंफ्यूज करने के लिए ना इंस्टीट्यूट ऐसे दे सकता है कि 3 कॉइन्स आर टॉस्ड 1 टाइम। तुम बोलेगा अरे बाप रे ये क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ है। तुम ऐसे सोच कि एक कॉइन को 3 बार टॉस किया, या वाइसी वर्सा, वॉट एवर गिव्स यू कंफर्ट, बोथ आर सेम। जो भी है, 2 हेड्स। अब पूछा है 2 हेड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स। अब अगर 3 बार टॉस हुआ है, मतलब 8 पॉसिबिलिटी है, हेड 2 हेड कैसे आ सकता है? हेड हेड टेल,
हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, टू हेड्स ही तो पूछा है। और कोई केस याद आ रहा है क्या दिमाग में? टू हेड्स चाहिए आपको। कितना चाहिए? टू हेड्स। तो देर आर थ्री पॉसिबिलिटीज ओनली क्लास। सो बच्चे पहले वाले का आंसर लिख लीजिए, 3 आउट ऑफ 8। आई होप आई एम क्लियर विद दिस यार। स्टूडेंट्स, आगे की बात है एटलीस्ट टू हेड्स। तो एटलीस्ट टू हेड्स इज इक्वल्स टू हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, हेड हेड हेड। एटलीस्ट है मतलब तीनों हेड भी तो हो ही सकता है, तीनों हेड भी तो हो ही सकता है। यानी कि कितना हो गया बोलो? 4 आउट ऑफ 8 केसेस। क्योंकि एटलीस्ट टू हेड्स में तो तीन हेड भी काउंट होगा। एटलीस्ट मतलब मिनिमम 2 हेड होना चाहिए, तीन भी हो तो चलेगा। सर डन है। यस। अब एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर रहा हूं आप लोग की तरफ, इधर समझिएगा। वो याद रखना, कभी भी ए यूनियन बी है, इसका मतलब और या एटलीस्ट वाला लैंग्वेज यूज होगा। और एटलीस्ट वाला लैंग्वेज यूज होगा। कभी ए इंटरसेक्शन बी का काम है तो एंड वाला लैंग्वेज यूज होगा। ये आप लोग को आगे आगे एज वी प्रोसीड विद द प्रैक्टिस वो और क्लियर होते जाएगा, बट दिस इज द डिस्क्लेमर। ठीक है, अब सुनते चलिए। एक बात याद रखिएगा, लिख लीजिए सब। पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू, ये आप लोगों का सेट्स में भी सेम फॉर्मूला है। पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए यूनियन बी इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ये नोट कर लीजिए, ठीक है। कभी भी और वाला वर्ड दिखे ना, समझ लेना यूनियन पूछा है। एक क्वेश्चन लिखना सब कोई, ऐसा क्वेश्चन पूछा भी है पीवाईक्यूज में, मैं लेकर भी चलूंगा आप लोग को। पहले एक बारी आईसीआई का एक क्वेश्चन करवा दे बिफोर आई टेक यू टू द क्वेश्चन। ये लिखो, नोट करो। व्हाट इज द चांस ऑफ पिकिंग अ स्पेड, लिखिएगा सब। व्हाट इज द चांस ऑफ पिकिंग अ स्पेड, एक लाइन का है। व्हाट इज द चांस ऑफ पिकिंग अ स्पेड और एन एस नॉट ऑफ स्पेड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। क्या आपने लिख लिया क्या? फ्रॉम अ पेयर ऑफ 52 कार्ड्स। आप कार्ड एक ही निकाल रहे हो। इधर समझिए, सबसे पहले नोट कर लिया, फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, एक ही कार्ड निकाले हैं, मतलब एन एस इक्वल्स टू क्या हो गया? 52। निकालो इस बात को। अब मुझे एक बात का जवाब दीजिए, यहां पे और वर्ड आया क्या? और मतलब किसका सवाल है? यूनियन का। अब एक बात बोलिए, पिकिंग अ स्पेड, तो एक इवेंट को डिफाइन कर लो, पिकिंग अ स्पेड। और एन एस नॉट ऑफ स्पेड, बी है एस नॉट ऑफ स्पेड। बराबर बात है। सो अब अगर क्लास यहां पर ध्यान देंगे आप लोग, ठीक है। एन ए, टोटल में कितने स्पेड्स होते हैं बोलो तो? कितने स्पेड्स होते हैं? 13 होते हैं। 13। और एन एस नॉट ऑफ स्पेड, एस तो 4 होते हैं, एस तो 4 होते हैं, पर नॉट ऑफ स्पेड बोल दिया, 3 बोल दिया। हाँ या ना बोलिएगा, अरे हाँ या ना बोलिएगा।
बराबर बात है। अभी क्लास व्हाट आई एम सेइंग इज P A यूनियन B, P A यूनियन B क्या होना चाहिए? P A यूनियन B होना चाहिए N A यूनियन B by number of items in the sample space, yes or no? अरे हाँ या ना? हाँ सर। N in sample space है 52, N A यूनियन B क्या होता है बोलो? Na प्लस बोलो N B माइनस N A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B मतलब दोनों। अब मुझे एक बात का जवाब दीजिए ना, यहां पे A इंटरसेक्शन B क्या होगा? एम्प्टी सेट। क्यों होगा? क्यों? क्योंकि A है स्पेड और B है एस नॉट ऑफ स्पेड, तो दोनों में कुछ भी कॉमन है क्या? नहीं, क्योंकि एस नॉट ऑफ स्पेड में 3 कार्ड है और वो 3 कार्ड स्पेड नहीं है, और बाकी जगह स्पेड का 13 कार्ड है। हाँ या ना बोलना पड़ेगा, राइट सर। सो यहां पर 13 प्लस 3 आ गया, यानी 16/52। अब वो काटाकुटी करके सिंप्लीफाई कर लीजिए, बट डाउट्स आर वेलकम इफ एनी। 4/13 है, 4 4 एंड 4 13, एनी डाउट्स आर वेलकम। सर ऐसा सम और बताइए, और क्या ऐसा सम पूछा भी गया पास्ट में? हाँ, लेट्स टेक यू टू अ क्वेश्चन समवेयर फ्रॉम पीवाईक्यू। आप लोग देख लो, जो क्वेश्चन खोल रखा हूं, आरटीपी रिविजनरी टेस्ट पेपर में डाल दिया सितंबर 25 के, देख लो। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अ हार्ट और अ क्वीन नॉट ऑफ हार्ट? तो हार्ट कितना ठो है? 13, और अ क्वीन नॉट ऑफ हार्ट कितना ठो है? 3, और है मतलब बीच में क्या लग जाएगा? प्लस। माइनस होता है कुछ कॉमन हो, तो यहां कुछ कॉमन 16 कार्ड्स हो गए आउट ऑफ 52। कर लीजिए, लिख लीजिए फटाफट 4 आउट ऑफ 13, बुक में मार्क करिएगा। इससे यू विल फील इन द टाइम ऑफ एट द टाइम ऑफ रिवीजन कि सर प्रैक्टिस हुआ है अपना। 4 आउट ऑफ 13 आ गया। ये देखो, पीवाईक्यू देखने का है, ये देखो। और वो सब सम अपने आएंगे। इस पर आ जाइए, क्वेश्चन 83 सितंबर 24 पे आ जाइए एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 4 आ गया क्या आप लोग? चलिए, अ बॉक्स कंटेनिंग शू पेयर्स ऑफ सम पैटर्न सेम पैटर्न ऑफ डिफरेंट साइजेस नंबर्ड फ्रॉम 1 to 12, 1 से 12 नंबर्ड है। इफ अ शू पेयर इज सिलेक्टेड एट रैंडम, what is the probability that the number on the shoe pair will be a multiple of 5 or a 6? पहले तुम 5 का मल्टीपल ढूंढ ले। अच्छा, एनएस कितने टो नंबर्स है टोटल? 12 टो। अच्छा, बीच में और है, इसका मतलब किसका सवाल है? यूनियन का। ये तो समझ गए सर। एक क्या है बच्चे? एक क्या है बच्चे बोलो? मल्टीपल ऑफ 5। 1 से 12 में मल्टीपल ऑफ 5 क्या बोल? 5 और 10। मल्टीपल ऑफ 6 क्या बोल? 6 और 12। 5 और 10 और 6 और 12 है। अब अगर इतना बातचीत डन है क्लास, सुनते चलिएगा। कुछ दोनों में कॉमन है क्या? नहीं, तो सिर्फ इनको ऐड करना है। इंटरसेक्शन जब है ही नहीं तो माइनस क्या करें? फॉर्मूला होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। कुछ कॉमन है क्या? तो ये है 2 आउट ऑफ 12 प्लस वो भी है बोलो 2 आउट ऑफ 12, यानी क्या है बोलो? 4 आउट ऑफ 12, यानी 1 आउट ऑफ 3, यानी 0.33।
क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, जो आपका इधर से आया है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है। लेट्स सी। पहली बात एक कंक्लूजन पर आइए हमारे साथ ये पढ़ के। टू कार्ड्स आर ड्रॉन। हेलो, हाउ मेनी कार्ड्स? टू कार्ड्स आर ड्रॉन। मतलब क्या लगेगा? कॉम्बिनेशन। अगर आप सुन रहे हो तो आपका दिमाग एक्टिवेट हो जाना चाहिए। कितना कार्ड ड्रॉन है? टू। तो अगर दो कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, तो एनएस क्या हो गया? 52 C2 आज ही निकाले थे। 52 C2 आज ही निकाले थे हम भूल रहे हैं क्या अमाउंट आया था, क्या क्या कैलकुलेशन आया था। ये रहा, आया था 52 C2 कर करा के 13/102। क्या 13/102 आया था क्या? नहीं नहीं नहीं, अरे मतलब वो था 52 C2 आया था 26 into 51। 26 into 51 आया था बस। 52 C2 क्या आया था बोलो? 26 into 51। अब ये याद रख सकते हो आप लोग, ये डेटा क्या आएगा बोलो? 26 into 51। बस इतना ही चाहिए आपसे। अब यहां पर हमें बोला गया था 26 into 51 लिख लिया। अब व्हाट दे सेड इज कि द प्रोबेबिलिटी आइदर बोथ द रेड कार्ड्स और बोथ द किंग कार्ड्स, बोथ आर रेड और बोथ आर किंग। एकदम आराम से, ये बढ़िया सम है जी, ये बढ़िया सम है। पहले इवेंट ए, बोथ आर रेड, बोथ आर रेड, बोथ आर रेड कैसे निकलता है? टोटल कितने रेड कार्ड्स होते हैं? 26। तो बोथ आर रेड इज 26 C2। बी, बोथ आर किंग कार्ड्स। एक मिनट डियर, बोथ आर किंग, इसका मतलब है 4C2 4C2। लेकिन एक मिनट, ये तो ए और बी आया, इनफ है क्या? नहीं, यूनियन निकालना है तो ए इंटरसेक्शन भी देखिए। क्या मुमकिन है? सोचिएगा, क्या मुमकिन है कि कार्ड रेड भी हो और किंग का भी हो? हाँ ये पॉसिबल है। जैसे हार्ट का किंग, डायमंड का किंग। तो 2C2, 2C2 ये कॉमन है दोनों में। हाँ या ना बोलना, ये कॉमन है दोनों में। सो बच्चे लोग, व्हाट आई एम सेइंग हियर इज, आपका हो गया एन ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बच्चे एन ए यानी कि 26C2, ओके, प्लस एन बी यानी कि 4C2। बच्चे ध्यान दीजिए, माइनस 2C2 एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। हेलो, डिड यू अंडरस्टैंड क्लास? समझ गए क्या? ओके, तो 26C2 है, ठीक है, विच इज हाउ मच यार? 26C2 अगर आप लोग निकालेंगे तो ये आएगा आपका 26 into 25/1 into 2। 4C2 आएगा आपका, क्या बताइए? 4 into 3/1 into 2 माइनस 2C2 होता है 1। जरा ये कैलकुलेशन करके बताइए, 13 into 25 प्लस 6 -1 -1। सो 13 into 25, 325 प्लस 6 इज 331 -1 यानी कितना आ रहा है? 330। आई होप एवरीबडी गेट्स इट यार, आई होप एवरीबडी गेट्स इट यार। क्लास समझ आ रहा है? अब अगर बच्चे आपको ये समझ में आ रहा है, एवरीबडी गेट्स इट है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 330 आ रहा है, यदि 330 लिख दिया यहां पर मैं, अभी रुक जाइए। 330 बाई
हमने बताया था ना आपको कितना था, 26 इंटू 51, तो बाई 26 इंटू 51, तो पहले तो 26 इंटू 51 आ गया 1326, तो 330 by 1326. So class, finally when you solve it you get 0.2488, 0.2488. And guess what, do you have something as 0.2488 class? You definitely do, you definitely do have 0.2488. There it is class, there it is. क्या हम समझा पा रहे हैं क्या? राइट सर, समझा पा रहे हैं। एक बारी फिर से अपने आईसीआई मॉड पे जंप करेंगे। थोड़े जो बैक के क्वेश्चंस आईसीआई ने दिए ना, मतलब अभी बाकी है, और भी चीजें बाकी हैं, और 3 क्लास कम से कम इस टॉपिक पर बाकी है, ठीक है, दैट इज ओके। बट उससे पहले आप लोगों को बताऊं प्रैक्टिस, ये देखिए, देखिए if P intersection B equals to 0, then the two events are mutually exclusive. समझ आया? If P A union B equals to 1, then the two events are exhaustive. If PA equal to PB, the two events are equally likely. आज याद आ रहा आज का क्लास का फ्लो? आ रहा है सर, समझ में आ रहा है। जो अभी तक नहीं बताया उससे क्वेश्चन भी नहीं पूछ रहा है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैन अज्यूम एनी वैल्यू बिटवीन 0 एंड 1 इंक्लूडिंग 0 एंड 1 भी मुमकिन है जी, ठीक है। इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज 1, देन द इवेंट इज नोन एज, यही होने वाला है, श्योर है। इफ P is 0, then the event will never happen. Yes sir. अच्छा, if A, B and C are mutually exclusive and exhaustive, exhaustive दे दिया तो तीनों को ऐड करके कितना आएगा? exhaustive दे दिया मतलब तीनों को ऐड करके कितना आएगा? 1। मैंने तो बोला ही था exhaustive मतलब जिसमें सारी पॉसिबिलिटीज कवर आ जाए, ठीक है। और भी बातें हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट। न्यूमेरिकल पे ये देखिए क्वेश्चन, टू बॉल्स आर ड्रॉन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, मजा आ गया। पहले बात तो कितना बॉल्स आर ड्रॉन, कुछ चमका, कुछ चमक गया, कॉम्बिनेशन फ्रॉम अ बैग कंटेनिंग ब्ला 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 ब्ला, मेरे को नहीं जानना है। मैं पहले तो एनएस निकालूंगा, क्या है बोलो? 12C2, क्योंकि टोटल 12 बॉल्स है। 12C2 कॉम्बिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। 12C2 इसका अर्थ हुआ 12 इंटू 11 बाई 1 इंटू 2, 66 आ गया। आई होप ऑल ऑफ यू नो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन किया अपने क्लास में, ठीक है। तो जो भी 66 है क्या, ठीक है। Two balls are drawn from a bag containing, two balls are drawn from a bag containing 5 white and 7 black balls. What is the probability that they would be of different colors? दो बातें हो सकती है। A, पहला बात, what is the probability that they would be of different colors? तो आप एक बात समझो, इसमें से एक निकाल लो और इसमें से एक निकाल लो, यही तो दो बातें हुई। यानी 5 में से एक, 7 में से भी एक, यानी कि 35, 35, yes or no? So probability is 35 by 66. अब ये देखो, अगर ये तुम लोग सीख गया, ये कर दिया तो मजा आ जाएगा। What is the chance of throwing at least 7 in a single throw with how many die? 2। अगर 2 die है तो नीचे क्या आ गया? नीचे क्या आ गया? और एटलीस्ट 7 चाहिए, तो 7 जब आता है
कितने पॉसिबिलिटीज होते हैं? 6। फिर 5, 4, 3, 2, 1। दिमाग में आ गया वो? तो 6 + 5 11, 4 15, 3 18, 2 20, 1 21, 21 आउट ऑफ 36। 3 7 3, 12 7/12। याद आ गया क्या वो? याद आ रहा है क्या वो? यस सर। कि 7 टोटल तब आता है जब 6 पॉसिबिलिटीज हो। 7 टोटल के लिए 6 पॉसिबिलिटीज है, और फिर पॉसिबिलिटीज 8 के लिए 5 हो जाती है, 9 के लिए 4 हो जाती है। ठीक है। ये देखो इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन देखो और बताओ, ये क्वेश्चन आया था क्या सितंबर 24 में? मटेरियल से क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन है सितंबर 24 में। ठीक है, जो भी है, जो भी, यू विल डू इट। मैं 8th करवाने में इंटरेस्टेड हूं। ए बी एंड सी आर 3 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। मेरे को एक्सक्लूसिव से मतलब नहीं है। एग्जॉस्टिव क्या बोलता है? अगर इवेंट्स एग्जॉस्टिव है तो उनकी प्रोबेबिलिटी का टोटल 1 होगा। तो लिखिए, चलिए सॉल्व कीजिए साथ में हमारे। लिख लीजिएगा आईसीआई क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज बी। आईसीआई क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज बी। प्रोबेबिलिटी ए इक्वल टू 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी बी इक्वल टू 3 टाइम प्रोबेबिलिटी सी। बच्चे इसको क्या ले ले? के ले ले। इसको बच्चे अपने क्या ले ले? बोलो, के ले लो सर। बच्चे क्या ले लें इसको? के। सब बाबू, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो होगा वो k/2 होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी क्या होगा? बोलो, k/3 होगा। अब यहां देखिए, सम टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटी कितना होता है जरा बताइएगा? 1। तो k + k/2 + k/3 इक्वल टू 1 आ गया। 6 इक्वल टू 1, ये आ गया 6k + 3k + 2k। 11k इक्वल टू 6, k इक्वल टू क्या आ गया बताइए? 6/11। k क्या आया? बोलो, 6/11। क्या आया? 6/11। अब आप लोग समझिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या था? k/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या था? ये तो समझ आ गया ना? तो k/2 है, तो k/2 है, इसका मतलब 6/11 इंटू 2, 3/11। आप समझ गए? इस तीनों को मैंने किससे इक्वेट कर दिया? k से। और फिर 2 टाइम्स pb इक्वल्स टू k था, इसीलिए pb आया k/2। जो बच्चे कंफ्यूज्ड है समझ लो फिर से, pa तो k था बच्चे, 2 इंटू pb भी तो k था ना, सबको k ले लिया, तो p इंटू b हो गया k/2। ओके, यही बताया मैं। क्लियर है नहीं क्लियर है? होमवर्क में, होमवर्क में स्टूडेंट्स आप लोग को एक्सरसाइज बी तक करना है। जो कॉन्सेप्ट्स नहीं कराया जैसे कंपाउंड प्रोबेबिलिटी, वो सब आप लोग स्किप करते जाइए। जो होते जाए वो करते जाइए, क्योंकि आने वाले और 2-3 क्लासेस हैं इस पर। फिर यू विल बी एबल टू डू ऑल, बट प्रैक्टिस इज मैंडेटरी। नहीं प्रैक्टिस हो रहा है, प्रिपरेशन इज नॉट इवन हाफ, आधा से भी कम है। ठीक है, दैट्स इट, गुड बाय एवरीवन।